सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, इसका नया नाम क्या हो गया? बता। हाँ बिल्कुल आराम से बोलिएगा, भर्रो न बचे। बढ़ा देंगे अभी, पहला क्वेश्चन बढ़ा देंगे। पास भाई सबको बोलिएगा विशेष ध्यान करके। निरंजन शाह स्टेडियम सही है। अयोध्या रेलवे स्टेशन क्या, इसका नया नाम क्या हो गया है? अयोध्या धाम, यहाँ सही है। और फिरोजाबाद यूपी का, इसका नया नाम? हाँ यहाँ पे सही है। आगे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, इसका आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो गया है। पुराना संसद भवन का नया नाम क्या हो गया है? हाँ वहीं पे सही है, भर्रो नहीं मचाएगी भाई। अब खेलो इंडिया महिला लीग से का, हाँ सही है, आराम से बताइए सभी। बांद्रा वर्सोवा सीलिंग, इसका क्या हो गया नया नाम? हाँ गलत है। आगे ये भी गलत है, वीर सावरकर है, बीडी सावरकर हो सकता है, सही है वीर सावरकर सेतु। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का क्या हो गया? अटल सेतु, इसकी लंबाई कितनी है? 8 किलोमीटर है, सही है वहीं पे। अब बताना, हाल ही में नौसेना के प्रोजेक्ट 15वीं के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया गया है? और आगे हाँ सूरत सही है, सबको गिन के मेहनत दीजिएगा, पास सब हो जाएंगे अगर भर्रो ना मचाएंगे। इसमें पहला नंबर कौन सा है? विशाखापट्टनम। दूसरा नंबर मोरमुगांव, यही बता रहे थे। हाँ सही है आपका। तीसरा नंबर इम्फाल। बताना, चर्चित अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। हाँ महाराष्ट्र सही है, यहाँ माइनस है। हाल ही में पीएम मोदी ने KLISOF सॉफ परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? हाँ यूटीए को ही बताओ। हाँ लक्षद्वीप सही है, केरला वाला का माइनस है। CREA का फुल नाम बताओ। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। CREA की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? हाँ शहर पूछ रहे हैं। और आगे हाँ बरनी घाट, बाकी सबको माइनस। 2 नंबर बरनी घाट वालों को। कौन से राज्य में? आगे हाँ मेघालय सही है। सेकंड पास पहले बताया करिए गुरुजी, बाद में कहा। ठीक है। SKY ट्रैकर्स के अनुसार 2023 का विश्व सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? चांगी एयरपोर्ट आप पहले बता रहे हैं गुरुजी, आप ले लीजिए ठीक है, लेकिन बाद में ना बताइए। कौन से देश में है बताइए? सिंगापुर, यहाँ सही है। आगे बताना, हाल ही में मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? 11 जनवरी, यहाँ सही है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसको मनाने की घोषणा कब की गई थी? 1984। अब मनाया कब से जा रहा है, मतलब प्रथम बार कब मनाया गया था? 12 जनवरी 1985। 2024 से कहाँ मनाया गया है? महाराष्ट्र के अंदर बताना है, बताओ। महाराष्ट्र के अंदर नासिक में, यहाँ माइनस है। नासिक सही है। अब 2024 की थीम बताइए। 2 नंबर यहाँ पे सही है, विकसित भारत @2047 युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा। हाल ही में पतंग महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? गुजरात। कौन से नंबर का है आगे? 33वें नंबर का। प्रारंभकर्ता कौन है, इसको स्टार्ट करने वाले कौन है भाई बताओ? CM भूपेंद्र पटेल। पास बोल दीजिए जिसके पास चाबी हो। ठीक है। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक मतलब नए तरीके से जो है सभागार अभियान कहाँ लॉन्च किया गया है? यूपी कोई शहर है? गाजियाबाद। क्वेश्चन न समझ आए तो रिपीट कर देंगे, बता दीजिए। हाल ही में वर्ष 2025 के एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? हाँ आगे बिन नीनी है बस केवल, सही है आपका। कौन से नंबर का था ये? नंबर का है मतलब जो 25 में मनाना है। 9वें नंबर का। देश का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? अटल सेतु सही है। आगे बताना है इसकी लंबाई। यहाँ है, हो चुका अभी क्वेश्चन, किसी को कुछ ना दीजिएगा जैसे भी है। इसका पुराना नाम बताओ क्या था? हाँ गलत है। आगे HTML पूरा नाम है इसका। HTML गलत लिखा था, HTML MTH नहीं, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ये है पुराना नाम। वो शॉर्ट नाम HTML, पता नहीं शायद गलत हो गया। आगे डेजर्ट साइक्लोन तो किसके बीच हुआ है?
भारत और दुबई। हाँ सही है, भारत यूएई। और इस कौन से स्थान पर हुआ है? राजस्थान। सही है। आगे बताना है फरवरी भारतीय नौसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 आयोजित कहाँ हुआ है? राजस्थान। विशाखापट्टनम, वहाँ सही है। कौन से राज्य में है ये? तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु को तो खास करके माइनस, सही है आंध्र प्रदेश। बताना ये 2024 को कब मनाया गया है? महीना बस बता देना, डेट छोड़ दीजिए। फरवरी, हाँ फरवरी सही है यहाँ पे। अब बताना है कि जायद तलवार अभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत और यूएई। यहाँ पे सही है। आगे बताना है ये जो भारतीय नौसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 मनाया जाना है या बनाया जा चुका है, कौन से नंबर का था ये? 12वें नंबर का। ठीक है, इसको हटा दो। विजाका, विशाखापट्टनम को विजाका भी कहते हैं सर। ऑपरेशन अलक्सा फ्लड का संबंध बताओ, किससे किससे है? ये इजराइल और फिलिस्तीन से है। किसने? फिलिस्तीन ने इजराइल के लिए चलाया कि इजराइल ने फिलिस्तीन के? ये बताओ। इजराइल ने चलाया था। हाँ गलत हो गया। हमास के द्वारा इजराइल के विरुद्ध ब्रिक्स 2023 का मेजबान देश साउथ अफ्रीका है, तो इसकी मुद्रा और राजधानी बताओ। दक्षिण अफ्रीका। किसी को कुछ न दीजिए, टाइम ठीक है, सबका गलत है, टाइम न लीजिए। रैंड है मुद्रा और इसकी राजधानी 3 है, केप टाउन, प्रेटोरिया और ब्लॉमफाउंटेन। आगे बताना, चर्चे में रहे यरूशलेम का संबंध किन देशों से है? इजराइल से है। हाँ फिलिस्तीन इजराइल को दीजिए और बाकी यहाँ नहीं है कुछ। यरूशलेम जो है वो फिलिस्तीन की राजधानी है, जेरूशलेम इजराइल की राजधानी है। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? SLV-58। हाँ आगे फाल्कन 9। सही है। आगे बताना ये किस रॉकेट की, मतलब ये जो रॉकेट है किस कंपनी का है? स्पेस एक्स, वही सही है। आगे बताना है हाल ही में निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? यूएसए सही है वहां पे। और PSLV-C-58 से कौन से उपग्रह लॉन्च किए गए हैं? हाँ आप देखो, पोर्ट सेट सही है, लेकिन उनको कुछ न दीजिए। पोर्ट सेट और पोम 3 है, एक्सपोसेट। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित जियो सैटेलाइट आयोजन OVZON ओजोन 3 को लॉन्च किया है? स्वीडन, वहाँ सही है। नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? 23 मई 2000। हाँ आगे 2023 सही है। आगे बताना ये राज्यसभा जो है प्रेरित है किस चिन्ह से? हाँ मयूर गलत हो गया, कमल है। कमल भैया, राज्यसभा कह रहे हैं। अब बताना लोकसभा, ये मोर है, सही है मयूर। अब बता देना इसमें लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 888 सही है। आगे बताना हाल ही में आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया है? गलत, चाइना, वही सही है। आगे बताना है इसका आकार कैसा है? कमल के आकार का। बिल्कुल सही, 2 नंबर। इससे रॉकेट ये मतलब किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? रॉकेट का नाम बताना है। लॉन्ग मार्च 2C। क्यों लॉन्च किए गए इसको, किसके लिए मतलब? हाँ, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए और एक्स किरणों को पहचानने के लिए। बुपल्ला प्रणीत हाल ही में भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? 82 नंबर। इनका संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। गलत हो गया, आगे तेलंगाना, यहाँ सही है इनका गुरुजी इनका। और आगे बताना हाल ही में कहाँ मोनलम चेनमो उत्सव आयोजित किया गया है? तेलंगाना। आगे हाँ ले सही है, ले लद्दाख, जिसके पास चाबी जा रही है। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि हुई है? किस देश में? अफगानिस्तान। क्वेश्चन समझ, किस देश में हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि हुई? तो अफगानिस्तान। किसने वर्षों बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया? कितने वर्षों बाद? 27 वर्ष सही है यहाँ पे। अब कौन से नंबर का हुआ है? 91। हाँ 71वां नंबर का है। इससे पहले भारत ने किया था, तो ये कब किया था इसकी मेजबानी? जो 1996 में। 100 डेज 100 पे अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? RBI। आयोजन नहीं हुआ, आयोजन नहीं 2023 कह रहे प्रतियोगिता।
का आयोजन किया गया है। 27 वर्षों में किया ना गया होगा तो कैसे 27 वर्ष हो गए। ठीक है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजना को शिलान्यास व लोकार्पण किया है? 5800 करोड़। चक्रवाती तूफान मोचा कहाँ आया है? बंगाल की खाड़ी वहीं पे है। बंगाल खाड़ी में यमन सही है। फिर ये बंगाल खाड़ी लिखा है। अब बताना नामकरण है यमन देश ने किया था। बंगाल खाड़ी में यमन कहाँ है? फिर मोचा का अर्थ बताना क्या होता है? मोखा लिखा है हमारे में, मोखा। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? इंडोनेशिया। आगे जापान। आगे ग्वाटेमाला जापान में है। ग्वाटेमाला है, उसकी राजधानी ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी। मान्यता दीजिए सबको। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? वहाँ सही है। जम्मू कश्मीर गलत है। 12 और 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 1 2 3 4 5 6। अब बताना है लव इन द 90s। लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है, तो इसका संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण में 2 तीरंदाजी विश्व कप रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला स्थान। मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर मतलब पीजी जो होता है करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिसका हाल ही में निधन हो गया है? नबीसा उम्माल। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? शारजाह। ये कौन से देश संबंधित है? यूएई सही है। हाल ही में कहाँ ये हो चुका है? T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली सही है। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारीख फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? पाकिस्तान सही है। और 22 अप्रैल को किस थीम के साथ पृथ्वी दिवस मनाया गया है? जो हमारे ठीक है बताना है हमारे ग्रह में निवेश करें। ये साथ में बता दे रहे थे। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 38 गुरुजी 2023 में लिखा था। हाँ 38 लिखा है। हाँ बताना हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85 फर्स्ट पास 80 कहाँ है फर्स्ट पास? यहाँ आ रही होगी। आगे फायर पावर इंडेक्स 2004। अरे हाँ सही है। चौथा ही पहले से बोल दिया 2004 में वो चौथा था। अब बताना कि पहले नंबर पे किसका है? यूएसए। तो तीसरे नंबर पे किसका है? हाँ चाइना सही है। तीसरे पूछे थे गुरुजी। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का रैंक 111 है, तो इसमें कुल आधार कितने माने जाते हैं? 5। आगे 4। बचा ही का 4 बीच का बचा है कि गलत हो गया? अब बता दो अगर 4 में से कोई 2 बता देंगे 2 नंबर शिक्षा साक्षरता गलत हो गया गुरुजी। यही हम बता रहे हैं जो लिखा है। चाइल्ड स्टैंडिंग और चाइल्ड वेस्टिंग अल्प पोषण मृत्यु दर क्या यही आपके मिल रहे हो तो ले लीजिएगा। वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत की स्थान 126। अब बताना है वैश्विक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान आगे 38। अब यही पूछ भी चुके हैं। अब बताना है इसका जारीकर्ता कौन होता है? विश्व बैंक। यहाँ सही है। आगे बताना है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 7वां सही है। वहाँ पे इसमें पहला स्थान किसका है? हाँ किसी का नहीं। बिल्कुल सही वेरी गुड। 2 नंबर दिए जाए। 3 पे टॉप 3 में किसी का नहीं है। वैश्विक शांति सूचकांक में स्थान भारत का 126। ग्रेटर जेट में 127 वहाँ सही है। आगे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159 बहुत रिपीटेड है। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है। वे किस राजनीतिक दल से संबंधित है? गलत है। पूरा नाम बताओ फिर। सही है अकाली लगा है। और भी पूरा बताओ अगर आता हो। शिरोमणि अकाली दल है। ठीक। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? हाँ तेलिन। ये कौन से देश में पड़ता है? तेलिन एस्टोनिया की राजधानी एस्टोनिया।
तल्लीन तालिन है। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने लॉन्च किया है, मतलब किसने जीता है? उड़ीसा राज्य ने। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? चोपड़ा। लियोनल। हाँ, कौन से देश से है? अर्जेंटीना। वहां भी समय दी। किस राज्य सरकार ने सी हैरियस संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश। अब क्या लगेगा सब्जेक्ट? भर्रोनम गुरुजी में चाहिए, बिल्कुल सरल है। सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार किसने माना था? अरस्तु। असंख्य तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा। और आकाशगंगा के और क्या नाम बताते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। हमारे सौरमंडल जिसमें आकाश गंगा, हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी वही है। ठीक है। एक इसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार। वहीं से गुरु जी का। आगे सेंटारस क्या है? तारामंडल है। सबसे बड़ा ज्ञात तारामंडल है। ठीक है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। इसका अन्य नाम इंग्लिश में डॉग स्टार। वहीं सही है। आगे बताना, सूर्य के केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः परतें बताना है। बताइए अगर आ रहा हो। पास है तो ठीक है। फोटोस्फीयर, पहले केंद्र, फिर फोटोस्फीयर, फिर क्रोमोस्फीयर एवं कोरोना परत। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम बताना है। बस। हाँ। ठीक है, माइनस दीजिए दादाजी को। बस हम नहीं बताना, हो गया, डेड है। बृहस्पति, शनि, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम बताना है। 3 बस बता दे आगे के। हाँ, बस सही है उनका वहां पे। आगे शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा क्या होती है? ठीक है, देखिए, शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही होती है। जो इनकी होती है पश्चिम से पूर्व होती है ना? हाँ, सही है आपका, ले लीजिए। आंतरिक ग्रह किसको माना जाता है? आंतरिक ग्रह कहते हैं पृथ्वी वालों को। वहाँ सही है गुरु जी का। और क्षुद्र ग्रह कौन कौन से ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल और शनि। हाँ, मंगल और बृहस्पति। यहाँ सही हो गया। आगे बताना, सौरमंडल क्विक डाइजेस्ट के बारे में बताना है। यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर। बहुत गुरुजी पहले बोल देते हैं, आप इधर को कुछ टाइम ही नहीं देते। सबसे छोटा ग्रह बुध, इंग्लिश में मरकरी। सही है वहीं पे। आगे बुध का पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। सही है। आगे सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण, इंग्लिश में नेपच्यून। वहां सही है राज सर जी का। आगे बताना, सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र को इंग्लिश में वेनस। आगे बताना, सबसे अधिक गर्म शुक्र। वहीं सही है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति। अब शनि शायद हो गया, तो बृहस्पति लिखा है। 135 हो गए शायद किसी में, जिसमें है। ठीक है, हमारे बृहस्पति लिखा है, भरो नहीं मचाए। रात्रि में लाल दिखने वाला ग्रह मंगल को इंग्लिश में मार्स कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। हाँ, ये सही है, गैनीमीड है। गैनीमीड नहीं, सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। सही है। कौन से ग्रह का है? मंगल। वही सही है। आगे बताना, भोर का तारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेनस। यहाँ सही है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी। सही है। हरा ग्रह किसे कहा जाता है? वरुण। यहाँ सही है, इनके पहले आएगा। सबसे विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कुछ थोड़ी सी मिल जाए नया। अमेजन नदी किस देश में बहती है? ये बहती मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील। वहां सही है, बाकी सबका माइनस है। दक्षिण अफ्रीका देश नहीं है। ब्राजील की राजधानी हाँ, ब्राजीलिया। ठीक है, सही है आपका। अगर वही बोले, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये राइन, नील नदी। यहाँ सही है, नील नदी। इसकी लंबाई बता दो। 2 नंबर 2 नंबर सही है। नील नदी कहाँ से प्रारंभ होती है? हाँ,
ठीक है, क्वेश्चन पूरा होने दे। मिस्र नदी कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ खत्म होती है? हाँ बिल्कुल सही है, वहां पे सही है उनका। नदी का देश किस देश को कहा जाता है? बांग्लादेश, नदियों का देश। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहने वाली कौन सी पौने हैं जो गर्म धूल से लदी होती हैं? सिराको, सही है वहां पे। हाँ सही कह रहे हैं गुरुजी। सिराको पौने भूमध्य सागर जब पार करती हैं तो ये आर्द्र हो जाती हैं, तो ये आगे किस इस देश में पहुंचती हैं? इटली में आ जाएगी। देश पूछ रहे थे गुरुजी। इटली की मुद्रा, हाँ सबको माइनस। आगे यूरो, किसी ने नहीं बताया। ठीक है, फिर अगर ऐसा है तो देख लेंगे, भेज दीजिएगा हमें तो जो ना यूरोपीय संघ में आते हो यूरो ही सब अपनाते हैं। सिराको को मिस्र व लीबिया में किस अलग अलग नाम से जाना जाता है? गिबली बोलते हैं, खमसिन हाँ बोलते हैं, वहाँ गिबली बोलते हैं लीबिया में। हाँ ठीक है, तो एक एक नंबर दे दीजिएगा। सही है आपका। अब लीबिया की राजधानी बताओ। लीबिया की राजधानी, हाँ ट्राइपोली, वहाँ पे सही है। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? हाँ गलत है। आगे सिमून। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद, यहाँ सही है। इराक ही बोले थे। ठीक है, माइनस नहीं दीजिएगा उन्हें। इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? बताइए। हाँ आगे शामल। ठीक, शीतल हवा स्पेन एवं फ्रांस में किस नाम से चलती है? हाँ मिस्ट्रल, सही है आपका। अब बता देना फ्रांस की राजधानी? पेरिस। स्पेन की राजधानी? मैड्रिड, वहाँ सही हो गया। और भारतीय उपमहाद्वीप का लेखा जोखा किस किताबों में मिलता है? किस किताब में मिलता है? ये किताब उल हिंद, इसके लेखक अलबरूनी, वही सही है। पाकिस्तान घाट किस वन से ढका हुआ है? अपने पश्चिमी घाट किस वन से ढका हुआ है? समुद्री वनों से। ठीक है, मैंने ना लीजिएगा, ना समझ में आया। उसने कटिबंधीय सदाबहार वन से, वन पूछ रहे थे। समताप मंडल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हाँ ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, वो तो इंग्लिश नाम होगा। अन्य नाम कहे तो आदर्श मंडल कुछ न दीजिए, और शांत मंडल या तो फिर समताप मंडल उसी कहते हैं ना। तो समताप पहले ही बता चुके थे, स्ट्रेटोस्फीयर इंग्लिश में है वो। क्षोभ मंडल के अन्य नाम बताना, दो हैं। संवहन मंडल बोलते हैं। हाँ दे दीजिएगा उनको, एक ही बता दें, संवहन मंडल और अधो मंडल। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? आगे ट्रोपोस्फीयर, वहां सही है उनका। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? गलत हो गया। आगे मैग्नेटोपाज। रबर, महोखनी और रोज बुल व बांस किस वन के प्रमुख वृक्ष हैं? ये सदाबहार वन के हैं। सदाबहार वन बस मिलता है। आपका भी हो तो गलत माइनस न लीजिए कोई। सदाबहार वन लिखा हमारे में, ठीक बिल्कुल एग्जैक्ट है, लिख के लाए हैं। नार्वेस्टर्स व काल वैसाखी, तड़ी झंझावत या बिजली युक्त तूफान किन देशों में मतलब चलते हैं? किन देशों के? भारत और बांग्लादेश, सही है। वहीं पे एक एक नंबर दे दीजिएगा। इसी को कर्नाटक में क्या कहते हैं? जो भी हाँ क्या बताएं आप गुरुजी? ठीक है, देखो जो चोरी ब्लास में लिखा है, हाँ चोरी ब्लास में, एवं काफी वर्षा भी कहा जाता है इसी को। ठीक, आगे बताना है। सॉल्ट रेंज पर्वत किस देश में स्थित है? आगे माइनस आगे दे, और बताओ। पाकिस्तान। अब बताना डुरंड रेखा किसके किसके बीच है? ये अफगानिस्तान पाकिस्तान, सही है। अब बताना है रेड क्लिफ किसके किसके बीच? भारत पाकिस्तान। चाबी वालों को टाइम दीजिए, भर रो नंबर नहीं तो बिल्कुल बता देंगे। मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत चाइना। हाँ ये सही है आपका। ओ लाइन नहीं, जीरो लाइन किसके किसके बीच है? भारत पाकिस्तान। बताइए गुरुजी। भारत बांग्लादेश वहां हो गया। चिकन नेक ये किसके किसके बीच है? चिकन नेक चाइना भूटान। भारत और बांग्लादेश, वहां सही ओपीजी का। 24वीं रेखा किसके किसके बीच? ये उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। वहां सही है, जय सिंह सर जी का सही है। 49वीं रेखा किसके किसके बीच? यूएसए कनाडा। 17वीं बताइए बिल्कुल सही है आपका। बताइए। उत्तर वियतनाम दक्षिण वियतनाम, सही है। यहाँ भी दे दीजिए, उन्हें भी दे दीजिए। 38वीं उत्तर कोरिया दक्षिण, ये भी सही है। 141वीं
ये अमेरिका कनाडा हाँ बिल्कुल सही, 2 नंबर। और एक मैगी नॉट, जर्मनी पोलैंड जर्मनी, यहाँ सही हो गया। आगे बता देना है ये मैगी नॉट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहाँ ना नाम हो, सीज फ्राइड लिखा है, इंग्लिश में हो या अन्य नाम हो। मैनर हीम, ये किसके किसके बीच, फ्रांस और जर्मनी आगे जर्मनी और पोलैंड रूस फिनलैंड किसी ने नहीं बताया, यहाँ बताया, सही है इनका। बताना यूएनओ का नामकरण किसने किया था, रूजवेल्ट, वही सही चाबी बता रहे हैं। चाबी कहाँ आ रही है, इसमें कुल कितने देश, 193, 193 देश। दक्षिणी सूडान की राजधानी आगे सही है वहां पे, जुबा। अब बता दी सुबह किसकी राजधानी, सुबह किसकी राजधानी बताइए, फिजी की, फिजी की, वहां पे सही है, सुबह ही तो बोल रहे थे गुरुजी। इसमें कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त किया गया है, 6। वो कार्यकारी भाषा है जो 2 हैं। अब बता रहे कौन कौन से, अंग्रेजी और फ्रेंच। सुरक्षा परिषद कुल सदस्य कितने हैं इसमें, 15, जिसमें 5 स्थायी 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्यों का समयकाल कितना होता है, 2 वर्ष, यही सही है। अस्थायी वालों को पूछा था, दिन रात किसके बराबर होते हैं, दिन रात किसके कारण होते हैं। ठीक है, जहाँ पे चाबी उनको टाइम दीजिए, सही होगा आपका सबका, किसी को माना नहीं। घूर्णन गति और दैनिक गति या परिभ्रमण गति उसी कहते हैं। हाँ ठीक है। मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है, फर्स्ट पास पृथ्वी के चक्रण के कारण परिक्रमण गति, कोई बताया है आपने, जो परिक्रमण। अब आगे सही हो तो दे लीजिएगा। कर्क रेखा कितने अक्षांश पर है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल सही है यहाँ पे। हाँ, मकर रेखा कितने अक्षांश में है, 23.5 दक्षिणी अक्षांश। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने में, 180 डिग्री, 180 डिग्री सही है। आर्कटिक व उत्तरी ध्रुव, जिसका भी बताना अक्षांश, 90 डिग्री, गलत हो गया, कितना बताए, 66.5 बताए होगा, तो उनका भी सही नहीं तो, हाँ 66.5 उत्तरी, उत्तरी उन्होंने भी बताया था क्या, ठीक है। ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, ये कितनी डिग्री में, 0 डिग्री, वहाँ सही है। आगे बताना है आर्कटिक या दक्षिणी ध्रुव, 66 डिग्री दक्षिणी, सही है, साउथ। आगे बताना है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, गोमती। सूरत किस नदी के किनारे, ताप्ती। आगे बताना भोपाल, पार्वती है एक, और आगे बताओ, गलत है, बेतवा, बेतवा भोपाल, छोटी नदी होगी, कोई खास नहीं है। गोरखपुर किस नदी किनारे है, राप्ती। कटक, महानदी। कोटा, चंबल। किस नदी को खुला गटर कहा जाता है, यमुना नदी को। गुरुजी बाद में बताएं, ठीक है। पहले से हाथ उठा लीजिए करीब अगर बताना हो। सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, सरस्वती। तो दूसरे नंबर में यमुना, माइनस है आपका, यहाँ पे सही है किसी का। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ सही है। जबलपुर किस नदी के किनारे, नर्मदा। पटना, गंगा सोन दोनों मिलते हैं गुरुजी, दोनों लिखे हैं। देहरादून कौन सा नदी किनारे, कोई टिक करवा दिए शायद इसमें। अब बताना यूएसए का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, पेटागोनिया, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, बोत्सवाना, अफ्रीका, सही है। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। और सैंडी विक्टोरिया गिब्सन मरुस्थल कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। आगे बताना है न्यूबियन अलगेजिरा, अलगेजिरा मरुस्थल कहाँ है, सूडान में। सूडान और दक्षिणी सूडान अलग अलग है ना दोनों। सबसे लंबा रेत का टीला या सबसे प्राचीन मरुस्थल कौन सा है, मंगोलिया का पठार, हाँ नामीब मरुस्थल लिखा है हमारे में, मरुस्थल भी लगाए थे हम, वही हो तो दे दीजिए। एमपी का जीवन रेखा किसे कहा जाता है, चंबल, नर्मदा, नर्मदा। गोवा, गोवा का जीवन रेखा किसे कहा जाता है, मांडवी। और असम का जीवन रेखा, ब्रह्मपुत्र। बिहार का शोक, कोसी। पर्रो मचा देते हैं बाद में, पहले बताते नहीं। बिहार का शोक या विशाख या आंसू, इसी के तीनों नाम हैं, कुछ भी कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, महानदी, हाँ यहाँ सही है, इनको दीजिएगा। आगे बताना है भारत का सर्वाधिक गड्ढा या गहरी नदी कौन सी है, यहाँ सही है। आगे बताना भारत की एकमात्र सीधी रेखा बहने वाली नदी, बताइए। नर्मदा।
पीली नदी किसे कहते हैं? पास है हांगो नदी। हांगो नदी, बिल्कुल सही है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त का नाम क्या है? मैरियाना ट्रांस हाँ बिल्कुल सही, चैलेंजर गर्त भी शायद उसी को कहते हैं। सर्वाधिक लवणता वाला महासागर? सागर अटलांटिक महासागर लिखा है गुरुजी, अटलांटिक महासागर लगा है ना, सर्वाधिक महालवणता वाला महासागर। ठीक है, आगे बरमूडा ट्रिंगल किस महासागर में है? उत्तरी अटलांटिक महासागर सही है, अटलांटिक बस लिखा है आपका, सही है। भारत में सुनामी जांच सेंटर कहाँ स्थित है? कोलकाता 2000 हैदराबाद, यहाँ बताएं जिनका सही हो। आगे बताना इसकी क्या करें? हाँ बिल्कुल, दिख ही नहीं पा रहे हो, जो चाबी दे रहा थोड़ा सा ऐसे दे हमें भी दिख जाए। आगे बताना इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में 2007 में। दो नंबर इन्हें दिए जाए। गुरुजी का भूकंप मापक यंत्र रिएक्टर स्केल है, तो इसके खोजकर्ता कौन है? पूरा नाम बताना। चार्ल्स रिएक्टर है, ठीक है, आप ले लीजिए। ठीक है, अब बताना इसकी खोज कब हुई थी? 1935। चाबी कहाँ पर है? सही है। आगे बताना कौन से देश के थे ये, बताइए? यूएसए के। आगे सबसे पहले कौन सी भूकंप तरंग केंद्र पर पहुंचती है? प्राथमिक हाँ इंग्लिश में LSPM जो पी वाली है, ठीक है, वो ले लीजिएगा। ठीक 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 है ठीक है। सबसे खतरनाक कौन सा है? एल तरंग है। अब विश्व की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? नील नदी। अब विश्व की दूरी के तुलना में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यही है यही नील है, सही है। विश्व की सबसे चौड़ी, बड़ी व बहाव वाली और जल धारण करने वाली नदी कौन सी है? अमेजन। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया ठीक है ठीक है ठीक है, हमारे में लिखा कर्क व मकर रेखा के मध्य तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, आगे विश्व का प्रथम परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? रूस, सही है। सर्वाधिक ऊंचाई के बादलों की संभावना कैसे होती है? 25 स्तरीय लिखा है, सही है वहाँ पे। आगे बताना है विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन कौन से देश की है? चाइना की। यही सही है। ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर हाँ सही है। ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। अब सही हो आपका तो ले लीजिए, हमारे में पता नहीं। वायु दाब सबसे कम कब होता है? ऋतु बताना है, मतलब ठंडियों में। हाँ ग्रीष्म ऋतु में। ठंडी और शीत तो एक ही हो जाता है। आगे भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जी टेलर। आगे बताएं विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग कहाँ अवस्थित है? देश बताना है, देश बताना है। फिनलैंड, सबको माइनस दीजिएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? ये समय मकाऊ है, सिंगापुर दोनों मिल जाए। कनाडा है गुरुजी। विश्व के देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोध बताना, मतलब पहले दूसरे तीसरे नंबर। पहले में चाइना है, दूसरे में अमेरिका। हाँ गलत हो गया, पहले में यूएसए, दूसरे में चाइना, तीसरे में रसिया, चौथे में भारत। भारत के अतिरिक्त किस देश में तमिल एक प्रमुख भाषा है? श्रीलंका, सही है। अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए कौन से बादल उत्तरदायी होते हैं? वर्षा स्तरीय मेघ लिखा है। वायु मार्ग तथा वायु यातायात के विकास में किस देश का प्रथम स्थान है? यूएसए। बताओ कॉन्फिडेंस से। टर्की किन दो सागरों के मध्य स्थित है? काला सागर, भूमध्य सागर। बिल्कुल सही, 2 नंबर। अरब सागर में स्थित अधिकांश छोड़ देश में टिक लगा है। मसाई जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों के मूल निवासी हैं? एक तो केन्या है, हाँ न्यूजीलैंड भी है। गलत हो गया, अफ्रीका में है न्यूजीलैंड, इनको मान्य दीजिएगा। आगे केन्या, तंजानिया, युगांडा। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी के मध्य की अक्षांशीय पेटी को किस नाम से जाना जाता है? शांत अक्षांश लिखा वही है, सत अक्षांश, ठीक है, दे दीजिए। टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार को क्या कहते हैं? ये पुच्छल तारे होते हैं। उल्का पिंड, वही है। उल्का लिखे, उल्का को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटोर, METEOR। ओजोन क्षेत्र की खोज कब की गई थी? 1885। आगे 1984, वहां सही हो गया। आगे इसकी किसने की थी? ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने की थी। हाँ वैज्ञानिक ये नहीं, हाँ ठीक है, जोसेफ भी लिखा है, सही है। बी गार्डनियर और जोसेफ फार्मेन तथा जे संकलीन। आगे बताना पृथ्वी कितने उपग्रह हैं?
एक। आराम से बताइए। शनि के 2। सही है। 92 लिखा है हमारे में, 145 वही है, नए वाले हो गए हैं। ठीक है, आगे अब अरुण के 27, वरुण के 14, मंगल के 2, बृहस्पति के 95 की 85 है। आगे बताना है विश्व में शराब वाइन का बृहत्तम उत्पादक देश फ्रांस। सही है। ब्राजील के कहावा जो काफी बागानों को किस नाम से जाना जाता है? फजेंडा। सही है। अब बताना है अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में किस देश के उपग्रहों से सहायता मिली है? ये मिस्र। कनाडा लिखा है गुरुजी। यूएसए का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? केप कनेडी। कौन से देश में पड़ता है? अमेरिका में। फ्लोरिडा में। बोलिविया व पेरू और कोलंबिया, तिब्बत एवं मैक्सिको का पठार किस संरचना का उदाहरण है? पर्वतीय पठार। बताना है अंतर पर्वतीय पठार। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। इसको और नाम ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं शायद। चेरनोबिल परमाणु आपदा कहाँ और कब घटित हुई? 1986। सही है। वही 86 और यूक्रेन, दोनों सही है उनका। एक एक नंबर दे दिए। पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? इटली की राजधानी रोम। यहाँ सही है जिनके पास जा रहा हो। आगे बताना है एलिसा पेरिस किस देश में स्थित है? ये पेरिस फ्रांस। हाँ, एलिसी पैलेस है। एलिसी पैलेस ये फ्रांस में है। सही है अगर इनका वो। विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा का नया नाम का नाम बताना, मतलब एस्पेरांटो लिखा है। ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? अमेरिका। सही है जिसका हो। आगे बताना दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश। आगे क्वेश्चन समय फिर से सुन ले। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश पाकिस्तान। विश्व का सबसे गहराई पर स्थित बिंदु कौन सा है? हाँ, मैरियाना ट्रेंच। सही है। हीरक वलय जिसे डायमंड रिंग कहते हैं का दृश्य कब देखा जा सकता है? हाँ, ये सही है। यहाँ दीजिए इन्हें, उन्हें कुछ न दीजिए। पूर्व सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर हेल बाप तथा हेली क्या है? हेल बाप तथा हेली क्या है? पुच्छल तारे। यही सही है। पुच्छल तारे को इंग्लिश में शायद कोमेट कहते हैं। और पृथ्वी के निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र है। आगे बताना सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी लिखा है गुरु जी, गलत नहीं है। हाँ, आगे बताना छल्ले वाले ग्रह कौन कौन से हैं? हाँ, 3 हैं, वो 4 हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। गलत हो तो बता दीजिएगा, टिक कर लेंगे। उत्तरी ध्रुव के खोजकर्ता बताइए। उत्तरी ध्रुव के खोजकर्ता रॉबर्ट प्रिय, वह सही है। दक्षिणी ध्रुव के हाँ, एमंडसेन, ये सही है। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हरित ग्रह। ग्रीन प्लैनेट का। ठीक है, उनको भी हाँ सही है, दे दीजिए वहीं पे। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि। यहाँ सही है। शनि जिसका आ रहा है, राज सर जी के पास आ रही है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है? हाँ, नेमिसिस माइनस है। आगे सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस। क्वेश्चन सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह। शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? चंद्रमा में। सही है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण कितना होता है? 90 अंश। वहां पे सही है। और तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यहाँ सही है। और चेंज कर ले। एक निष्क्रिय आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र। सही है। वहीं अब क्या लगाना होगा? हिंदी और नहीं साइंस। गुरु जी बातें कुछ नहीं मांगी हो, गड़बड़ हो को हमारे कोई कुछ तो बता दीजिएगा, सुधार करके लाएंगे अगली बार। पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश को क्या कहते हैं? वायुमंडल। हाँ, ब्रह्मांड लिखा वही है। ब्रह्मांड लिखा। पृथ्वी के घेरने वाले अपार आकाश को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। पृथ्वी नहीं, हमारी गैलेक्सी की आकृति सर्पिल हो तो उसका व्यास कितना होगा?
वर्ष में बताना है, प्रकाश वर्ष में। 30 है प्रकाश वर्ष। हाँ, 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष। आगे बताना है ब्रह्मांड में लगभग 10 के पावर 11 गैलेक्सी हैं, तो साइंस तो लगा रहे हैं ना, साइंस नहीं है ये, ब्रह्मांड फिजिक्स का है ये। चलो आगे। ब्रह्मांड में लगभग 10 की पावर 11 गैलेक्सी, तो प्रत्येक गैलेक्सी में कितने तारे हैं? 11। सही है। सबसे चमकीले तारे से पृथ्वी तक दूरी बताइए। ये 9 प्रकाश वर्ष है। 8 दशमलव सही है, 8.7 लिखा है लगभग में, तो सही है आपका। खगोल शास्त्री हमारे विश्व के जन्म का समय लगभग कितना निर्धारित करते हैं? 15 गुणे 10 के पावर 9 वर्ष। शनि के उपग्रहों की संख्या 146 है, जो 1 दिसंबर 2023 तक है। ठीक। आगे बृहस्पति के कितने हैं? 95। ठीक है। सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है, तो जिसका घूर्णन काल लगभग कितने दिन का होता है? 25 दिन का। ओरियन एक क्या है? तारामंडल है। बादलों में मुख्यतः हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसें होती हैं, तो इनका करीब ताप बता देना है। लगभग में ताप -176 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के केंद्र का ताप बताना है। हाँ, 6000 पृथ्वी के केंद्र का 4000। सही, यहाँ कुछ तो गए ही थे, वहां तो बहुत गलत है। 4000 डिग्री सेल्सियस। चंद्रमा पर दिन का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। आगे बताना रात का। -100। हाँ, गलत हो गया, -180 डिग्री सेल्सियस। अब पृथ्वी की उल्टा किन ग्रहों का घूर्णन है? हो भी चुका है। शुक्र और अरुण। सबसे बड़े तारामंडल में कितने तारे हैं? आगे 94 लिखा है, गलत हो तो बताइए। सेंटारस तारामंडल में है ये। और बताना सामान्य तारे का संभावित जीवन काल कितना होता है? 10 अरब वर्ष। अब बताना नैनो 10 के पावर में कितना होता है? 10 की पावर -9। यहीं पे सही है। अब बताना गीगा 10 की पावर -6। हाँ, प्लस के 9 माइनस दीजिए ही नहीं। हाथ उठाए तो बता क्यों नहीं रहे भाई, 28 बस का है। आगे बताना है मेगा में 10 की पावर 3। 6 प्लस के, वो भी। आगे बताना है एक नाविक मील बराबर कितने किलोमीटर के? 1.6। हाँ, 1.852। वहाँ 2 नंबर। आगे बताना है एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? 159। हाँ, आगे माइनस दीजिए पहले। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? 3.785। आगे बताना शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। दूसरा बताइए, 1 नंबर उन्हें भी दीजिए। हाँ, जूल प्रति सेकंड। जूल वाले को कुछ ना दीजिए। संवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड। कल क्वेश्चन हुआ भी था। आगे बताना 1 मील बराबर कितने किलोमीटर के? 6। सही है, 1.60934। आगे बताना है एक पारसेक बराबर कितने मीटर में बताना है? 9.16 हाँ, गलत है। आगे 3.08 हाँ, गलत हो। 16 ही लिखा है, 15 16 सही है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर में? एक पारसेक बराबर आवेग बराबर सूत्र क्या होता है? आगे हाँ, या फिर टूटी। सही है आपका भी। बल गुणे समय अंतराल, वो उनका सही है, पहले बताएं। आगे बताना गुरुत्वीय बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। अब बताना है किसी वस्तु के वेग के धनात्मक दर को त्वरण कहते हैं, तो ऋणात्मक दर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में, हिंदी में वो कुछ ना दीजिए। हाँ, वहां पे सही है, रिटार्डेशन और डिलेक्ट्रेशन भी कहते हैं, दोनों नाम। बताना प्रकृति में मुख्यतः बल कितने प्रकार के पाए जाते हैं? आगे 4। यहाँ सही है। आगे बता दो कोई 2, उनके कौन कौन से नाम? गुरुत्वीय बल होता है, गुरुत्वीय बल होता है। हाँ, ठीक है। अब इनको माइनस दे दीजिएगा। गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वीय बल आ जाएगा, कुछ नहीं दीजिए। विद्युत चुम्बकीय बल, दुर्बल या क्षीण बल और प्रबल बल। नाभिकीय बल नहीं आता। न्यूटन के नियमों का उदाहरण है, तो उनमें से बताना है कुछ। कौन से नंबर का? कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी का तोड़ना। क्रिया प्रतिक्रिया। दूसरा वही है, क्रिया प्रतिक्रिया। दूसरा। तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया सेम था, दोनों को माइनस है आपका। नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना। तीसरा सही है। आगे बताना है हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन में पटकते हैं या मारते हैं? पहला। हाँ, यहाँ सही है, इनको दीजिएगा। आगे गद्दा व मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श के तुलना में जो चोट कम लगती है, उसमें कौन सा? आगे दूसरा। पहला वो भी बताए थे गुरुजी, माइनस है आप लोगों का। हाँ, दूसरा है। अब बताना है चाबी वाली घड़ी में चाबी देना, ये किसका उदाहरण है?
बल अगुण, बल अगुण अगर बोले तो ठीक नहीं, माइनस है आपका। 1 वाट सेकंड बराबर कितने वाट सेकंड के होता है? ठीक, कितने जूल के होता है ये पूछा। 1 जूल के होता है, सही है आपका। जिसके पास चाबी हो। 1 वाट घंटा बराबर कितने जूल के? 3600। 1 किलो वाट घंटा बराबर कितने वाट के? 1000 वाट। गुरु वाट में लगा दिए थे। जहां पे जा रहे भर्रो न मचाइए, नहीं सबकी बंद करा देंगे, से कोई मतलब नहीं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? हाँ सही है। आगे बताना है, किसी उपग्रह के चाल को कितने गुना या परसेंट में बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। दोनों बताना, परसेंट और गुना। हाँ 41%। बताइए आगे। गुना, हाँ √2 गुना, सही है। उनको 2 नंबर दीजिएगा, इतना टाइम ना लेके लिए, सही है आपका। समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उन पर क्या डाल दिया जाता है? मिट्टी का तेल। हाँ तेल लिखा है, सही है, जो पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। अब बताना है, डायनामो किसको बदलता है? हाँ यांत्रिक को विद्युत, सही है। अब माइक्रोफोन, ध्वनि को विद्युत, जल्दी बताइए भाई। इंजन को यांत्रिक को विद्युत। आगे माइनस, आगे ऊष्मा को यांत्रिक, इंजन कह रहे हैं। आगे बताना है, प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश को विद्युत में, यहाँ अगर बताए हो। ये सब लूसेंट का है गुरु जी, कहीं अलग से नहीं लाए। एक्स किरण के खोज करता रॉन्टजन, लघु रेडियो तरंगों के, यहाँ पे सही है। आगे गुरु जी का मार्कोनी किसके खोज किए थे? किन्हीं तरंगों में से, दीर्घ रेडियो तरंगों के। आगे बताना है, हर्शेल किसकी खोज किए थे? और रक्त किरणें वही है। हाँ तो सही है उनका, रक्त किरणें लिखा है। अरे पराबैंगनी किरण गुरु जी दूसरा है, रिटर है वो, ठीक है। अब दृश्य विकिरण की खोज करता न्यूटन, जिसका हो, बाकी सबका माइनस। ऑर्केस्ट्रा की डेसिबल में बताना, तीव्रता ऑर्केस्ट्रा 180। हाँ माइनस इनको दीजिए पहले, हाँ इनको भी माइनस दीजिए। हाँ 100 लिखा तो 90 वालों को कुछ ना दीजिएगा, बाकी सबको माइनस। आप बताना सायरन, 110। हाँ 110 सही है इनका। अब बताना है 110 से 120 रेंज में लिखा है मशीन गन, 170 माइनस दीजिए इन्हें। मिसाइल का 180 वहां सही है गुरु जी का। आप बताना जोर से बातचीत करने पर 50 से 60, 90 ना बोल पाएंगे हम। अब बताना है, ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पे वायु में 332 वहां सही है। अब मीटर पर सेकंड में है सभी। अल्कोहल में ओपीजी बताएं 12-13। चाबी किसके पास है? यहाँ बंद है। पारा 1 राउंड के लिए बंद है। पारा की बताना है 1450, गलत हो गया। अगर 1483 किसकी आगे बताइए? जल की, वहां सही है। नहीं समुद्री जल की गलत हो जाएगा, वहां पे जल सही है उनका, आपका माइनस है। समुद्री जल की बताइए अब आगे 1533। अब बताना कांच में 56-40, तो 64-20 किसकी है? एल्यूमिनियम में। आपकी चाबी बंद है 1 राउंड के लिए। अब बताना है 260 किसकी है? CO2 में, वहां पे सही है, आगे माइनस है इनका। बताना केल्विन में व्यक्त ताप को क्या कहते हैं? केल्विन में व्यक्त ताप को क्या कहते हैं? परम ताप। ना समझ में आया तो कुछ ना लीजिएगा, ये वहीं रखी रही चाबी भी। कमरे का सामान्य ताप डिग्री सेल्सियस में, आगे 27 सही है, बाकी माइनस है। अब बताना है जल का जमना डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री। अब बताना है जल का जमना फारेनहाइट में, चाबी बंद है उनकी 32। आगे बताना है मानव शरीर का डिग्री सेल्सियस में तापमान 36.9 सही है, वहीं पे सही। वो एग्जैक्ट है, बता रहे होंगे, मिला होगा उन्हें। बस इतने में चिंता है यार, कुछ सब्जेक्ट नहीं। अब क्या लगे गुरुजी? मिक्स MAN, मैन का फुल नाम बताइए कंप्यूटर के क्षेत्र में। मैन सेकंड पास। हाँ मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। जफर नामक किसकी कृति है? हाँ आगे माइनस दीजिए पहले उन्हें। गुरु गोविंद सिंह की है। इग्नाइटेड माइंड्स ये किसकी है?
ये है इंदिरा गांधी। माइनस दीजिए पहले इन्हें, एपीजे अब्दुल कलाम की। अब बताना है द विंग्स ऑफ फायर, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम की है। सत्य के मनुष्य धर्म के लिए अफीम के समान है, धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, किसका कथन है? हाँ, चाबी किसके पास है? इनकी चाबी बंद है एक राउंड। वन मोर ओवर, ये किसकी है? ईएम रमन्ना, ये क्या थे? किस प्रसन्ना, प्रसन्ना ही लिखा है, सही है। प्रसन्ना किस क्षेत्र से थे? आगे क्रिकेटर, आगे सबका माइनस है। अब बताना है पिंजरा, ये कौन से किस विधा का है? पिंजर है लिखा, पिंजर। हाँ बताओ ना अभी भी। उपन्यास किसका है? आगे से देवकी नंदन खत्री। आगे बताना है वर्तमान भारत किसकी है? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद। अभाम बोधिनी पत्रिका के संपादक कोई दत्ता है बताइए? हाँ, उमेश चंद्र दत्ता, तत्वबोधिनी के संपादक। वहाँ सही है। उत्तर रामचरितम, ये किसकी है? हाँ बहुभूत, यहाँ सही है। बाकी उनकी बंद है, राजशाही जी की बंद है। राजनीति के उस पार, ये किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी। टू लिव्स, ये किसकी है? विक्रम सेठ लिखा करो, चंद्रा अलग होते शायद। अब बताना है द ब्लू अम्ब्रेला, ये किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। द गर्ल ऑन द ट्रेन, ये भी रस्किन बॉन्ड की है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी का है? 4 लिखी है हमारे, छोड़ दी इसको। कामेंग, लोहित, सुमन जीरी और सुबन जीरी और धन जिरहा। नहीं, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ और बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से है? ठीक है ठीक है, आप देखिए सुन लीजिए, जिसका हो तो दीजिए, जो नंबर चढ़ाने वाले ध्यान दीजिए। स्टेडियम राउरकेला में है और जो उड़ीसा में, और संबंध इनका झारखंड से है। ठीक, आगे बताना व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जाने वाला कोड ह्यूमन कोड है, तो ये और किस नाम से जाना जाता है? माइनस कैप्चर कोड, जो स्कैन करते हैं शायद, उस तरह का होता है। रंग वर्णता से पीड़ित व्यक्ति कौन से रंगों को नहीं पहचान पाता? लाल हरा, यही सही है। अमरकंटक कौन कौन से नदी, अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? नर्मदा और सोन। वहीं पे ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं शामिल है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। सही है, 60 टाइम इसको कलेजा कह सकते हैं। आगे बताना है गंगा की सहायक नदियां कई लिखी है, कुछ बता। हाँ, यमुना उमना में काम नहीं होगा। गंगा की सहायक नदी राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, अब बताना यमुना की सहायक नदियां। सोन, बेतवा। हाँ, उनको नंबर दीजिएगा, सोन, बेतवा, सिंध, केन। आगे बताना नोबेल पुरस्कार की हर वर्ष घोषणा कब की जाती है? अक्टूबर में। और दिए कब जाते हैं? कब? दिसंबर को। 10 दिसंबर। आगे लेब्राडोर, हम्बोल्ट, पेरू, लिन लो कैसे जलधारा है? ठंडी। बस कुछ नहीं, डेट है आगे गुरुजी वहीं से। अब बताना कौन सी दो संस्थाओं को जुड़वा बहन कहा जाता है? IMF और विश्व बैंक और IMF। वहां पे सही है, इनको माइनस दीजिएगा। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? वहां पे सही है। वर्तमान मानव का दिमाग कितना क्विक में बताना है? क्विक सेंटीमीटर है। वर्तमान मानव का दिमाग कितना क्विक? 1500 क्विक सेंटीमीटर। आगे बताना जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? प्लेंटोलॉजी। ठीक, आगे वहां पे कोई बताने वाले थे, कुछ नहीं दीजिए उन्हें। जनजाति गौरव दिवस किस की स्मृति में मनाया जाता है? बिरसा मुंडा। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर। यहाँ भी सही है, बिरसा मुंडा हो चुका है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यहाँ पे सही है। किताब उल रहला किसकी कृति है? इब्न बतूता। किस देश के थे? मोरक्को। यही चाबी वालों के पास सही है। प्रस्तावना कब पेश की होती है? मतलब प्रस्तावना कब पेश होती है? पेश लिखा है हमारे, कब पेश? 13 दिसंबर 1946। अब प्रस्तावना कब लागू की जाती है? 22 जनवरी। हाँ, आगे 47। वहाँ चाबी किसके पास है? हाँ, तो सही है दादाजी का। बाकी राजशाही जी की चाबी बंद कर दो। बताना राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान कब स्वीकार किया था? बताइए बताइए। 24 जनवरी 1950। हाँ, जो हाथ उठाए रहते हैं उनको तो माइनस दे दो पहले।
आगे 24 जनवरी 1950 प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। हाँ वहां पे सही है। अब क्यों जब बता रहे हैं आगे बताना। कामिनी और हेमवती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। ठीक है आपको दे दीजिए इनको नंबर। रमन प्रभाव अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मुंबई। हाँ बंगलुरु वहां पे सही है। मुंबई वाले को मायने से। अब मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी वही सही है। शक संवत किस माह से प्रारंभ होता है? चैत्र बिल्कुल सही 2 नंबर। फिलोसफी जूलॉजी किसकी कृति है? लैमार्क सही है। कौन सा एकमात्र तत्व जिसके नाभिक में तत्व नहीं पाया जाता? हाइड्रोजन सही है। अब क्यों उठाते हो भाई जब बता देते हैं। कॉप फर्स्ट की पहली बैठक कब और कहाँ हुई? 1995 कहाँ हुई है? बर्लिन जर्मनी। वर्तमान 2022 के राज्यसभा के महासचिव कौन है? पीसी मोदी। अब हट गए होंगे ठीक है छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। हाँ सही है। जब आता नहीं तो जल्दी से पास करिए। संसद के कितने सत्र होते हैं? 2 हाँ 3 सही है। 2 वालों गलत है। आगे बताइए 2 के नाम। तीनों बता देंगे 2 नंबर। मानसून सत्र, शीत सत्र। मैंने दीजिए पहले ही ने। आगे मानसून, ग्रीष्म, शीत। हाँ ये शायद सही है। बजट मानसून शीतकालीन वही है। वही नहीं है तो फिर न दीजिए कुछ। संविधान निर्माण कब से चालू हो गया था? दिसंबर 1946। स्कूलों में कितनी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं बताइए? अब लगभग में बता दो। हाँ आगे मैंने से उनका 93 प्लस। आगे बताना खजुराहो मंदिर किस शैली में बनाया गया है? हाँ नागर वही सही है। चाबी उन्हीं के पास है। भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर किस शैली का है? नागर। आगे सही है। उनका मायने से सुअर का मांस क्या कहलाता है? पाप। सही है। फिर आपका पाप हमारे में लिखा है पाप। मछली का मांस क्या कहलाता है? हाँ बताइए। हलाल मांस। और गाय का मांस क्या कहलाता है? बीफ। यहाँ सही है। आगे बताना है। बीफ। हाँ बीफ है। सबका रिपीट कर देंगे। मुर्गे का मांस क्या कहलाता है? गलत। ठीक है चिकन भैया पोल्ट्री है मेन। ठीक है वो चिकन ठीक है। इंग्लिश शब्द है। रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में मारी गई थी? कालपी के युद्ध में। ठीक है कालपी के युद्ध में। यहाँ पे सही है। कालपी कहाँ पड़ता है आगे? हाँ इनको माने दीजिए। क्या बता रहे हैं आप? हाँ ग्वालियर में। यही पहुंच गए। ठीक है ठीक। चित्रकूट शांत। कालपी जो ग्वालियर में। ग्वालियर में गलत है। ठीक कर लें। ठीक है देख लेंगे। चित्रकूट का परिक्रम किसने बनवाया था? परिक्रमा जो है छत्रसाल ने। अब हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? बैगनी। आगे बताना है। मत्स्य वर्ग में हृदयों की संख्या? 2। उभयचर में? 3। बहुत देर गुरुजी ले रहे हैं। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ देखने को मिलता है? नार्वे में। अच्छा से बताना था। उत्तरी अक्षांश लिखा नार्वे सही है। बोनेटिकल पार्क ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता सही है। वहां पे। हरित क्रांति के जनक? यूएस सही है। यहाँ पे ठीक है क्वेश्चन सही है उनका दे दीजिएगा। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलाग यूएसए के थे। ये पूछना था। सिटी ऑफ पैलेस किस शहर में स्थित है? आगे मानिस है। मैसूर कर्नाटक में। आगे बताना है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन वर्ष? 1963। आगे बताना वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? हाँ गलत हो गया माइनस है। आगे जेके बिड़ला फाउंडेशन। हार्नबिल त्योहार छोड़ दीजिए नागालैंड में मनाया जाता है। इंडिया द क्रिप्टिकल ईयर्स किसकी कृति है? कुलदीप नायर की। माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस और एंजल बर्ट। वही लिखा है पूरा। अब बताना ये कब किया? 60 गुरुजी लिखा है। ये भी लिखा है कि लकड़ी का पहली बार बना था। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। म्यांमार की मुद्रा? क्या सही है? बाकी को माइनस दीजिए। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? उत्तरी अंडमान। और विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? आगे कांगो वहीं पे सही है। हाँ वहीं पे सही है। अब बताना है इंद्रावती अभ्यारण्य इन्हें इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तमिलनाडु। किसी ने नहीं बताया। तमिलनाडु कोयम्बटूर। आगे बताना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच पहाड़ी?
महेंद्रगिरी पहाड़ी, कोई पीछे बता रहा था। आगे बताना, भारत में पिन कोड की स्थापना कब हुई? 1972। हाँ 15 अगस्त, सही है। अब बताना, माण का संधि विच्छेद। परिधन नाम पास में। परि प्लस नाम है, सही है आपका शायद। क्या ये कहा होने इसका काम एक्सपायर होने, वो उसकी बैटरी लो हो गई। नहीं है, चलो आगे बताना है, आराम से बताइएगा। जंगम शब्द का विलोम। स्थावर होगा, स्थावर। हाँ स्थावर, चाबी हाथ उठा के गुरुजी बोलिएगा। समास शब्द का विलोम। व्यास। अवसाद का विलोम। प्रसन्नता या उल्लास भी कह